जय बाबा माँ की। हर हर महादेव। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे अद्भुत विषय पर है कि वो यदि हम अपनी कल्पनाओं में देखें, इच्छाओं में देखें तो बड़ा अद्भुत है। एक ऐसी कल्पना अगर हम लोग करें कि सारी दुनिया आराम से चल रही है, सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, लोगों का आना जाना सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, आपके जीवन के निजी कार्य भी चल रहे हैं, मगर उसी पूरे सब कुछ के बीच में एक ऐसा व्यक्ति चल रहा है जिसकी की दिव्यता ही अलग है, जिसकी की प्रति देखे भर से हम आकर्षित भर हो जाते हैं। एक ऐसा अद्भुत आभारी ये व्यक्ति हो कि जिसको देखकर ही हमें परम शांति का अनुभव हो, और यदि दो पल उससे ठहर कर बातें करने का अवसर मिल जाए तो हम खुद को बड़ा धनी, खुद को बड़ा अनुग्रहित महसूस करते हैं। तो कल्पना कैसी होगी? अब यदि इसी में आप कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं आप ही हो, तो हम आप सब में से कोई एक हो, आप ही हो, वो कैसा एक अद्भुत अनुभव होगा, एक कैसी अकल्पनीय अद्भुतता हम महसूस करें अगर वो व्यक्ति हम हो। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल हां है, निश्चित रूप से है। और यह संभव कैसे है? यह संभव है नाम जप की शक्ति से। नाम जप दुनिया के बड़े से बड़े संत, आदरणीय गुरुदेव श्री भगवान प्रेमानंद जी, हमारे बड़े भाई रूप में भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाई, या महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज, ये तीनों संत, या जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, ऐसे ऐसे संतों द्वारा, महागुरुओं द्वारा इस बात पर पूरा स्ट्रेस दिया जाता है कि नाम जप सर्वोपरि, नाम जप सर्वोपरि। यह वो शक्ति है हमारे मनुष्य के भीतर की, वो अद्भुत ताकत जो हमारे जीवन में सारी कमियों को, सारी खामियों को, सारी परेशानियों को, सारे तापों को नष्ट कर देता है। हमें लगता है कि हम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मगर हमारे जो कर्म है वो नष्ट नहीं होते। सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि हमारे कर्म बनते कैसे हैं, बनते कहां हैं? पूर्व सिंचित हमारे कारण शरीर में, अगले जन्म के भी हमारे कारण जगत में। पूर्व सिंचित हमारे जो कारण जगत में है, कारण शरीर में है, कारण शरीर में जो कर्म है वो कारण जगत के द्वारा हमारे इस कारण शरीर में आकर के और हमारे सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव देते हुए स्थूल में रिजल्टेंट होते हैं। ऐसे ही अगले जन्म के लिए जो हमारा इस जन्म का कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, वो अगले जन्म में
हमें क्या मिलेगा जब हम मनुष्य देह में वापस अवतरित होंगे, मनुष्य देह हमें जब दोबारा मिलेगी, तब हमारे सामने वो कर्म किस प्रकार आएंगे, क्योंकि हमारे यहां 84 लाख योनियों का ये चक्र है। तो उन 84 लाख में ये तो कोई गारंटी नहीं ना कि अगला ही आपको मनुष्य देह मिले, हमको मनुष्य देह मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो कारण शरीर, कारण जगत, इन सब के द्वारा हमारे कर्म भोग तय होते हैं। कर्म कहां स्टोर होते हैं, वो ये स्थान। कर्म बनते कैसे हैं? मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। कायिक, तामसिक, सात्विक, ये 9 प्रकार है। मन से, वचन से, कर्म से, कृत कारित अनुमोदित, करने वाला, करने के लिए प्रेरित करने वाला, और करने के लिए प्रेरित करने वाले का करवाने वाला, कृत कारित अनुमोदित। इस तरीके से मानसिक, वो सात्विक मतलब हमारे आहार कर्म, तामसिक आहार कर्म, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, और कायिक हमारी काया द्वारा वो कर्म। ये 9 प्रकार हैं जिससे हमारे कर्म भोग तय होते हैं। अब हम कहते हैं कि हम नाम जप भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर कर्म तो नष्ट नहीं हो रहे भाई, हमें कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा। वो कैसे दिखेगा? आप एक जगह स्थान पर बैठे हो और जप करे करे जा रहे हो, तो क्या कर्म भोग नष्ट होंगे? नहीं, वो निष्क्रिय हो सकते हैं, उसमें समय लगेगा। कर्म भोग नष्ट तब होते हैं जब आपका नाम आपके निजी कार्यों के साथ साथ आप सब कुछ कर रहे हो, आपकी दिनचर्या चल रही है, आप इधर उधर चल रहे हो, सब कुछ जैसा है वैसा चल रहा है, और आप चलते चलते आपका नाम जप चल रहा है, तब जाके आपके कर्म भोग उस गतिशील प्रभाव में आते हैं, उस गति प्रभाव में आते हैं कि वो नष्ट होना आरंभ होते हैं। बैठकर राम राम जपने से वो निष्क्रिय हो सकते हैं, मगर बैठकर लिखने से वो नष्टीकरण के एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। मगर जब आप अपने निजी कार्यों के साथ उस जप को जीने लगो, हर प्रकार आपके हर कार्य में आपका वो जप चलने लगे, आप काम कर रहे हो, आप दुनिया में अपने सब कुछ कर रहे हो, मगर आप का जप अंदर अंदर चल रहा है, तब जाके वो एक साकार शक्ति, वो आपके भीतर की आभा, आपकी दिव्यता, आपकी प्रचंड ऊर्जा की प्रचंडता, विकरालता, इस सब को पूर्ण रूप से जागृत कर दे। ये ऐसी शक्ति का आज आपके सामने अवलोकन हो रहा है। ये कैसे करना है? इसीलिए कहा जाता है नाम जप अभ्यास नहीं, नाम जप कार्य नहीं, नाम जप स्वभाव नहीं, राम नाम जप जीवन होना चाहिए। ना वो रट होनी चाहिए, ना वो स्वभाव होना चाहिए, ना वो कार्य होना चाहिए, वो जीवन होना चाहिए। ये कैसे होगा? क्या ये हो भी सकता है? हाँ,
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम इसके 3 पड़ाव हैं अभी जिनका मैंने नाम लिया। पहला पड़ाव, आपको बैठ करके शरीर के साथ एक अभ्यास करना होगा, उस नाम के आदि करना होगा, शरीर को माला का प्रयोग करना होगा। उसमें माला और मंत्र दोनों पर प्रयास होता है। दूसरा तरीका होता है, जब नाम आदत सी बनने लगे, आपको अभ्यास करना नहीं है, अभ्यास करने एक काम जैसा बनने लगे कि मुझे रोज ही करना है। दूसरा पड़ाव, वहां पे आप उसको काम की तरह करोगे। लेकिन जब तीसरा आता है तो आदत, स्वभाव हो जाएगा कि आप के स्वभाव में आ जाएगा कि मुझे ये समय नाम जप को देना है, नाम लेखन को देना है। मगर यह सब परिस्थितियां वो हैं जहां पर आप केवल उसी काम पे फोकस्ड हो, एक ही काम पे फोकस्ड हो। वह आपके भीतर की जो शुद्धिकरण है, चक्रों की शुद्धि है, इन सब कार्यों में वो जब आपका फोकस्ड होगा। मगर जिस दिन नाम जप जीवन बन जाए, वो क्या होगा? वो परिस्थिति जहां पर ना जपने वाला शेष रहता, ना जपना शेष रहता, ना माला की आवश्यकता, ना कुछ। आपकी सांस ही आपका नाम जप है, आपका रोम रोम, आपका कण कण आपका नाम जप है। आपका हर एक कार्य ही आपका नाम जप है, क्योंकि आप उसमें हर पल, हर क्षण, एक एक सांस में नाम को जपे ही जपे जा रहे हैं। आप हर एक सांस में उस नाम को ही जी रहे हैं। जब हम इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, ये वो परिस्थिति है जहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यहीं पर आकर के वो परिस्थिति आ जाती है कि उस स्वभाव से हटकर नाम जब जीवन बन जाता है। अब ये तो रहस्य रहा कि किस प्रकार से नाम जब हमारे लिए मुक्ति या मोक्ष का कारण बनता है। मुक्ति का कार्य कभी भी ये मत समझिए कि कार्यों से मुक्ति नहीं। मुक्ति का अर्थ है 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति। यह जन्म, यह शरीर यात्रा आप उस हद तक ले जाएं जहां पर आपके कर्म हो इस कदर तक नष्ट हो चुके होंगे कि आप 84 लाख के चक्र से पूरी तरह नष्ट हो जाओ। मगर मोक्ष की परिस्थिति वो महान घटना है, वह परम पूर्णता का क्षण है जहां पर इस सृष्टि के कण कण में, निर्माण जगत में भी आवश्यकता नहीं, आपको कण कण में
सृष्टि में, परासृष्टि में जब आप विलीन हो जाओ, महाकारण अर्थात महाकारण या निर्माण जगत में भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, उससे भी ऊपर की परिस्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं, परासृष्टि की अवस्था, कण कण में व्याप्त, वह परम पूर्णता, वहां आता है मोक्ष। तो अब आती है अभ्यास की विधि कि ये कैसे किया जा सकता है। और ये ना केवल आपको इन सब चीजों में सहयोगी होगा, साथ ही साथ हमारे सातों चक्रों, हमारी कुंडलिनी, जिस शक्ति के पीछे आजकल की दुनिया ललायित है कि कैसे भी कुंडलिनी जागृत हो जाए, यह अचूक उपाय है उस कुंडलिनी को जगाने का, उस विद्या को जगाने का, जो 7 चक्रों को जगाकर महाशक्तिशाली आपको बना दे। यह वो विद्या है। इसका सबसे अच्छा, सबसे आसान और सर्वप्रथम तरीका है कि आप लोग सीधे बैठ जाएं। सबसे पहले शुरुआत आदत डालने से ही करनी है। आपको शरीर के साथ अभ्यास करना है। सबसे पहले आप अपने मूलाधार चक्र से लेकर के आंखें बंद करके अपने शरीर के एक एक चक्र, एक एक अंग को देखेंगे, नीचे से ऊपर, पांव से पैर की उंगली से लेकर और सहस्त्रार तक आप स्वयं को देखें, आंखें बंद करके महसूस करते हुए। और भीतर भीतर जो भी आप नाम चाहें, जैसे राम हो, सीताराम हो, राधे राधे हो, ओम नमः शिवाय, कृष्ण कृष्ण हो, क्लीम कृष्ण क्लीम हो, ऐम ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चे हो, कोई भी नाम जब जो आप चाहें, जो आपकी इच्छा, शिव हो, आप वो नाम जप करते करते 5 से 7 बार अपने शरीर को सिर, पैर की उंगली से लेकर सिर तक देखें, सिर से लेकर फिर पैर की उंगली तक देखें और वो नाम जप करते चलें। और उसके बाद फिर आप अपने मूलाधार पर आइए, स्वादिष्ठान पर आइए, मणिपूरक चक्र पे आइए, अनाहत चक्र पे आइए, विशुद्धि चक्र पे आइए, आज्ञा चक्र पर आइए, सहस्त्रार चक्र पर आइए, फिर वापस सहस्त्रार से आज्ञा, आज्ञा से विशुद्धि, अनाहत, मणिपूरक, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ऐसे वापस उल्टा चलिए। ऐसा आप कुछ दिनों तक करें, आपको आदत पड़ेगी। फिर उस आदत को स्वभाव में ढालने के लिए साथ में आप माला उठा लीजिए कि यही कार्य करना है, मगर मुझे उसके बाद 5 से 7 माला उस नाम की करनी है। 1 माला तो करनी है, 5 माला तो करनी है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब आप नाम को नहीं चला रहे, अब फिर नाम आपको चलाने लगेगा। आप नाम को नहीं जी रहे, नाम आपको जीने लगेगा। यह परिस्थिति आ जाएगी और एक दिन वो घटना घटेगी जिस घटना के लिए अभी हम आपके सामने खड़े हैं, जिस घटना की चर्चा आपसे कर रहे हैं। कि दुनिया जैसी है वैसी चल रही है, सब आप जो है वो ही है, जीवन चल रहा है, आपका भी चल रहा है, दुनिया का भी चल रहा है, मगर आप एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति हो जाएंगे, एक ऐसी अद्भुत ताकत, एक अद्भुत शक्ति के धनी, एक अद्भुत दिव्यता के धनी, कि जिस कार्य में हाथ रख दिया वो तो संपन्न होना ही होना है, सफल होना ही होना है। धन, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान सब आपके पास है। फिर आपको पाने का प्रयास नहीं करना, आप पाने का प्रयास नहीं करेंगे, मगर फिर भी वो आपको मिलेगा। यह वो परिस्थिति की बात है।
क्योंकि अब आपका नाम ना आपका स्वभाव है, ना रियाज है, ना अभ्यास है, ना प्रयास है, नाम आपकी सांस है, नाम आपका जीवन है। और इसी घटना को यदि हम घटित कर ले तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो घटना घटती है तब आपको आपके पास के लोग कहने लगते हैं, इंसान तो तुम वही हो मगर बिल्कुल बदल गए। इंसान नहीं बदलता, आप नहीं बदलते, आपका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। शरीर वही है मगर उसमें इंसान ना होकर मैं समाप्त होकर हरि समाहित हो जाता है। शरीर इंसान का है मगर जीवन मनुष्य नहीं, जीवन अवतार हो जाता है। यह उस घटना की चर्चा आपसे हुई और यदि हम इस घटना को अपने जीवन में घटित करने में सफल हो जाए तो हमारी यह यात्रा, हमारी यह शरीर यात्रा, हमारी यह भूलोक की यात्रा, ब्रह्मांड की जीवन की यात्रा पूरी तरह सफल होती है। और जो उद्देश्य हमारा है मनुष्य जीवन का वो तो पूर्ण होता ही। आप अनेक लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं, आप अनेकों के लिए जीने की शक्ति बन जाते हैं, जीवन जीने का राह बन जाते हैं, क्योंकि आप उस समय पर एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। इसीलिए इस चीज पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को एक आम जीवन से खास जीवन, कष्टों से मुक्त जीवन, सफलताओं से परिपूर्ण जीवन बनाइए। नाम जप की गहराइयों को जानिए, नाम जप में घुस जाइए, डूब जाइए। अभ्यास से स्वभाव, स्वभाव से जीवन बनाइए और नाम से तर जाइए। यह हमारी एक छोटी सी चर्चा थी, नाम जप की विशेषताएं और नाम जप के चमत्कार। अन्य और चर्चाओं में पुनः मुलाकात होगी जल्द ही आप सभी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय बाबा माँ की। हरि हरि।